न्यूज़ डिवाइन के इस समागम स्पेशल एपिसोड में मैं हूं आपके साथ कुसुम। नमस्कार, धन्य निरंकार। रूहानियत इंसानियत का संगम, एहसास 75 सालों का, दिल में आज भी महक रहा उल्लास 75 सालों का। 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम यूँ तो गुजर चुका है, लेकिन उसकी महक आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। यकीनन आपके दिलों में भी होगी। तो चलिए न्यूज़ डिवाइन के ज़रिए एक बार फिर से चलते हैं रूहानियत इंसानियत के सफ़र पर और आनंद उठाते हैं प्लेटिनम जुबली समागम का। 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, रूहानियत और इंसानियत का महाउत्सव सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता की पावन छत्र छाया में 16 से 20 नवंबर तक हरियाणा के समालखा ग्राउंड में मनाया गया। इन दिनों समागम स्थल रूहानियत की चमक में जगमगाता नजर आया, मानो ये ग्राउंड इंतज़ार कर रहा था उन श्रद्धालुओं का जो देश व दुनिया के कोने कोने से बस, ट्रेन या एरोप्लेन से आ रहे थे। इस दौरान बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी, हमारे न्यूज़ डिवाइन के रिपोर्टर्स लगातार मौजूद रहे। नमस्कार, धन्यकार। आज 14 नवंबर 2022 समय लगभग सुबह के 9:30 बज रहे हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजे से मौजूद है। संत महात्मा, श्रद्धालु, भक्तजन 75वें निरंकारी संत समागम में शिरकत करने के लिए बड़ी संख्या में हर्ष और उल्लास से कोने कोने से संत महात्मा यहाँ अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। स्टेशन पे अभी इनका थोड़ा विराम है, इसके बाद ये भोरवाल माजरी स्टेशन पर पहुँचेंगे। मेरा नाम सुशीला देवी, हम देवरिया से आए हैं समागम के लिए। कल लगभग करीब 2,500 से 3,000 संगत आई थी और आज लगभग कम से कम 5-6 हज़ार लगभग हम संगत अटेंड कर चुके हैं। आप देख ही रहे हैं कि लंगर की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म पे उनके चाय की व्यवस्था सब हो रही है बराबर। आइए अब जुड़ते हैं अपने सहयोगी से जो खड़े हैं भोरवाल माजरी स्टेशन पर। भोरवाल माजरी रेलवे स्टेशन, न्यूज़ डिवाइन की टीम यहाँ मौजूद है, जहाँ पर संतों का आगमन निरंतर ही उत्साह पूर्वक बढ़ता ही जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही समागम ग्राउंड के द्वार इसके बिल्कुल ही सामने ही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये द्वार बनाया गया है, जहाँ से सीधा ही रुख होता है संतों का समागम ग्राउंड में और उसके बाद उनको उनके रेजिडेंशियल टेंट्स के बारे में बताया जाता है कि कहाँ उनका स्टे अरेंजमेंट है। फिर यहीं से उनको बसों में, ट्रक्स में जिस तरह से भी व्यवस्था बनती है उन्हें उनके रेजिडेंशियल टेंट्स तक पहुंचाया जाता है और यह नज़ारा देखते ही बनता है। आइए अब जुड़ते हैं अपने सहयोगी से जो खड़े हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली के हम इस वक्त खड़े हुए हैं और जो यहाँ पे फ्लाइट्स लगातार दुनिया के कोने कोने से पहुँच रही हैं, उन संतों को लेकर जो सत्य का पैगाम लेने के लिए और विश्व भर में फैलाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। We have come from Melbourne, Australia, and it was around 12 hours flight. And what do you exactly feel right now? Excited, very much excited. Can't control my emotions. So we're coming from Canada, Toronto. न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं सनिका पहुंच चुकी हूं भोरवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर। रात के 10:30 बज चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि महापुरुषों का आना जारी है। आप जी कहाँ से आए हैं? हम कसौली से आए हैं, जोन नंबर 5 सोलन से। रूहानियत और इंसानियत के भाव हृदय में लिए जब देश विदेश से आए ये संत महात्मा आध्यात्मिक स्थल समालखा की धरती पर पहुंचे तो इस धरती का रोम रोम मानो पुलकित हो उठा। मन को मोह लेने वाला विशाल गेट, वर्दियों में सुसज्जित अपनी सेवा निभाता सेवा दल, रंग बिरंगे टेंट्स में प्रेम और भक्ति से सराबोर अलग अलग संस्कृति के लोग। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई स्वर्गमयी नजारा हो। ज्ञात हो हर वर्ष की भांति समागम से 2 दिन पूर्व प्रार्थना दिवस कार्यक्रम भी मनाया जाता है। इस वर्ष भी 13 नवंबर को ये कार्यक्रम सदगुरु माता जी व निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन छत्र छाया में मनाया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में देश विदेश से आए अनेकों संतों महात्माओं ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। इसी अवसर पर संपूर्ण हृदय वाणी का इंग्लिश, मराठी व अन्य भाषाओं में विमोचन हुआ। इसी के साथ 75वें समागम के सोवेनियर्स भी सदगुरु के आशीर्वाद से जारी हुए। अंत में सदगुरु माता जी ने सभी को अपने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। प्रार्थना दिवस के बाद आया 16 नवंबर। ये समागम का पहला दिन था।
अब जब इतिहास की बात हो रही है तो आप जानते हैं कि ये दिन भी वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। जी हाँ, इस बार समागम के दूसरे दिन मनाई जाने वाली भव्य सेवादल रैली पहले दिन मनाई गई। तो देखते हैं सेवादल रैली का खूबसूरत नज़ारा हमारे रिपोर्टर्स की नज़र से। 16 नवंबर समागम का पहला दिन। इस बार समागम का पहला दिन विशेष तौर पर सेवादल के नाम रहा। बीते वर्षों में पहली बार सेवादल के कार्यक्रम के लिए एक पूरा दिन निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी ने एक सुंदर सुसज्जित पालकी में सेवादल के सभी भाइयों व बहनों को अपने दर्शनों से निहाल किया। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी इस पालकी पर विराजमान हो गए हैं और हम इनके पावन पवित्र दर्शन कर रहे हैं। सद्गुरु माता जी सेवादल पर अपनी मेहर निगाह करते हुए हर किसी को ब्लेसिंग्स देते हुए, और एक एक के चेहरे पर आप देख सकते हैं वो खुशी के भाव, वो हर्षोल्लास के भाव, और दिव्य जोड़ी भी सेवादल की वर्दी में सजी है। तो ये पल, इन पलों का इंतजार समस्त निरंकारी जगत को था। आज ये सामने हमारे दृश्य है। इसके बाद सद्गुरु माता जी ने ध्वजारोहण कर समस्त सेवादल को प्रोत्साहित किया। और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की गिनती में सेवादल के भाई और बहन यहाँ जुड़े हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, विश्व के कोने कोने से आए यहाँ सेवादार आज इस 75वें समागम के डे 1 का हिस्सा बने हैं। And what makes this day even more special with Sadhguru's blessings is that any Mahapurush who wore their vardi even once in their lifetime are present here in their vardis to show their gratitude and to surrender in the holy feet of Sadhguru Mata Ji. मेरा नाम सोमराज रघुवंशी है। ये जो वर्दी है ये 42-43 साल पहनी है। 30-35 साल सेवा की है वर्दी पाकर, और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने सानू फिर एक सेवा का मौका देता है। माता जी का जैसे ही आदेश आया तो दासी का मन बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ, और मैंने साथ संगत नई वर्दी बनवाई अपनी, और वही वर्दी जो पहले जोश है वही उसी जोश से मैंने वर्दी पहनी। Hi, my name is Ekam. I'm from Birmingham, UK, and I feel privileged and blessed to attend my first Samagam, the 75th annual Samagam. And for me, Seva is being able to follow the teachings of Mata Sudiksha ji and all the past gurus. मुझे वर्दी पहने हुए कोई 30-35 साल हो गए, और ऐसा अवसर मिला कि बचपन से ही सतगुरु की सेवा करने का मौका मिलता रहा, और वर्दी पहन के एक स्पेशल प्रिविलेज फील होता है। Hello, my name is Ricky Wadwa. I'm from Calgary, Canada, and it's a very blissful time to be here, a very blissful opportunity. I have been in this Vardi for as long as I can remember. I don't even remember when I got this Vardi. And the way it has changed my life around, the things, the qualities it has instilled in me, I would suggest, I would recommend everybody who gets an opportunity. I know we all do seva in certain ways, in different ways. But once you're blessed with a Vardi, there's a different feeling you get, and then you serve. It is a Vardhan from Sadhguru Mata Ji. जब वर्दी उसमें से निकाली, अटैची में से निकाली, तभी मन को इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सच्चे पातशाह माता जी तेरा शुक्र है कि हमारे को फिर से आप जी ने मौका दिया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरे सतगुरु ने मुझे चुना है, वर्दी पहनाई है। इस सेवा में बहुत ताकत है, इस वर्दी में बहुत ताकत है। दास ने जब 1973 के करीब सेवादल की पहले यूनिफॉर्म पहनी थी और सेवादल में ज्वाइन किया था, तो आज जब ये सेवादल की यूनिफॉर्म पहनी तो वाकई बहुत जोश आ रहा था। दास तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का लाख लाख शुक्र करता है। माता जी शुक्र है तेरा, 70 साल की होगी, आपने फिर मौका दिया वर्दी पाने का, और ये सतगुरु ने हमें जो ये वर्दी दिया ये हमारे लिए एक गहना है और हम इसका तहे दिल से सम्मान करते हैं। सतगुरु माता जी ने 75वें संत समागम में नए पुराने महात्मा सबको वर्दी पहनने का जो मौका दिया है, उनके सबके किस्मतों के ताले खोल दिए। इस कार्यक्रम में सेवादल के भाई बहनों ने गीतों, विचारों और विभिन्न कलाओं का सहारा लेकर अपने भाव व्यक्त किए।
और कई फिजिकल एक्टिविटीज का सहारा लेकर स्वास्थ्य और सेवा के प्रति अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। भारत ही नहीं अपितु विदेशों से आए सेवा दल के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा पूरा तन एक्टिव होता है, मसल्स, ऑर्गन्स और बोन्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ, और इसीलिए कहा गया है सेवा करने वाला निरोग और स्वस्थ रहता है। सतगुरु की रहमो करम है ये। और ये सब सतगुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। इस दिन आदरणीय राजपिता रमित जी ने भी अपने वचनों द्वारा सेवा दल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और साथ संगत, जो सदगुरु माता जी ने ये कृपा की कि हर एक महात्मा जिसने कभी भी ये वर्दी पहनी है वो आज के दिन ये वर्दी को दोबारा पहन सकता है, तो वो खुशी का तो ज़रूर एक कारण बना, पर साथ ही एक ख्याल जो दास के ध्यान में आया कि इनकी एक भी इशारे में राज होता है। तो इसमें भी जो दास को अपने लिए सीख मिली वो यही कि जो वर्दी का पहनने का एक रिमाइंडर दिया गया है या मौका दिया गया है, उसके पीछे खास रहमत है कि अगर गलती से जीवन में ये भाव मन से कहीं ड्रिफ्ट अवे हो रहा है कि मैं इनके दास के अलावा या इनके सेवादार के अलावा कुछ और हूँ, तो ये वर्दी पहन के वो जैसे आज सुना कि मन सावधान, तो इन्होंने सबको सावधान कर दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ सेवादार बन के, दास बन के इस दर पे जब तक अपना जीवन व्यतीत करते जाएंगे तब तक ही जीवन में हर तरह की खुशी, हर तरीके का आनंद और ये परम आनंद भी बना रहेगा। अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आए हुए सभी सेवा दल के भाई बहनों, बच्चों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। आज 75th निरंकारी संत समागम के पहले दिन जो सेवा दल की ही जो शोभा आप सब हैं, वो एक जिम्मेवारी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, जो हर समय चेतन होके मन को अपने पूरी तरह इस निराकार के आगे सरेंडर करके हर एक में इसी का रूप देख के जो अपनी सेवाएं निभाते हैं और ये वर्दी पहन के ये अपनी गरिमा में ये दातार के ही लिए जो बाकी संत आते हैं उनकी सहूलत के लिए जहाँ जहाँ भी हर एक को ड्यूटी मिलती है वहाँ बखूबी जहाँ निभाते हैं, तो कैसे हर कोई पूरे एक अपने मन से जहाँ जब भी जिस प्रकार की भी सेवा में होते हैं तो पूरा मन इस दातार पे टिका होता है। और ये एक यहाँ तो सभी महात्मा चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी करते हों, यहाँ तो एक उस तरह से एक सेवा भाव तो फ्री की ही करते हैं। तो कैसे संसार में जहाँ गुलामी की बात होती है पर यहाँ ये संत एक दिल के सौदे पे हैं, इसलिए ये सेवा करते हैं। तो दातार हर किसी के मन में ये दास भावना बना के रखे। तो देखा आपने कि किस तरह से सेवा दल की निष्काम सेवा की भावना को देखते हुए सतगुरु ने प्रसन्न होकर इन्हें इन खुशियों से नवाजा, क्योंकि समागम पर व्यवस्थाओं का जो सुंदर रूप हमें देखने को मिलता है, इसके पीछे सेवा दल की बहुत अहम भूमिका होती है। सभी जगह, चाहे वो लंगर हो, प्याऊ हो, नमस्कार लाइनें हो, शौचालय हो, ऑफिसेस हो, डिस्पेंसरी, पब्लिकेशन हो, कैंटीन हो, ट्रैफिक हो या समागम ग्राउंड की साफ सफाई हो,
सभी सेवाएं सेवा दल बहुत ही अनुशासित और सुचारू रूप से निभाता है। सेवा दल की सेवा की भावना और उत्साह वाकई ही सराहनीय है। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे हुए हैं और हम हाईवे पे खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं कैसे सेवा दल तल्लीन है अपनी सेवाएं निभाने में। आइए इनसे जानते हैं कैसे सेवाएं करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ क्या सेवा कर रहे हैं? यहाँ पर ट्रैफिक की सेवा है। तो रात को क्या काफ़ी ट्रैफिक आता है, कंट्रोल करना पड़ता है? ये करीब 2 बजे से और 10 बजे तक रात शाम को। सेवा से हमें मन का शांति मिलता है और हमें लगता है गुरु की हम पर नज़र है। हमें उन्होंने चुना है लाखों करोड़ों में से, हर पल उनका शुक्राना है कि आपने हमें चुना है। 17 नवंबर रात के 2:30 बज रहे हैं, यानी जो डे 1 था सेवा दल रैली का जो रैप अप हुआ, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार ग्राउंड पे सेवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वॉच एंड वार्ड की सेवा चल रही है और हमने दूर से ये बॉन फायर देखी तो हमें भी ये देखने आए कि यहाँ हो क्या रहा है, हमने इनसे बात करनी चाहिए और आइए देखते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मेरा नाम नवल किशोर शाह है और मैं वर्धमान क्षेत्र से आया हूँ और दास को वाचन वार्ड का ड्यूटी मिला है। ये करीबन 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, सवेरे 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। सतगुरु की कृपा है, जो सतगुरु ने हमें बख्शा ये सेवा, हम शुक्रगुजार हैं, सतगुरु का शुक्राना करते हैं कि ये सेवा कंटिन्यू चलता रहे जब तक इस तन में सांस है। तो रात का समय करीब 13 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने जैकेट पहनी है पर फिर भी मुझे काफ़ी ठंड लग रही है इस समय। तो हमने सोचा हम भी ग्राउंड में आए, देखें जो रात को सेवाएं चल रही होती हैं वो किस तरीके से सेवा दल उसे निभा रहा होता है। और अभी आप देखेंगे मेरे पीछे, शायद आपको दिख भी रहा होगा, एक महापुरुष बैठे हैं कंबल में। हम चलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, उनके भाव जानते हैं कि वो अपनी सेवा कैसे निभा रहे हैं। हाँ जी महापुरुषों जी, आपका क्या नाम है? रेत कुमार शर्मा महापुरुष। आप कहाँ से आए हो जी? वर्धमान से महापुरुष। आप क्या सेवा निभा रहे हो जी? बस ये घाट का ड्यूटी है, ये घाट कर का ड्यूटी कर रहा हूँ अभ्यास। आपको ठंड नहीं लग रही? किस चीज़ की ठंडी? माता जी साथ पे, कोई ठंडी नहीं। अच्छा जी, तो आपकी ड्यूटी कब से कब तक चलेगी? मेरी भी 6 बजे सुबह तक चलेगी महाराज। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हम पीछे देख सकते हैं कैसे ये सेवा दल मुस्तैदी से अपनी सेवा कर रहा है। और ये पानी का छिड़काव जो चल रहा है सिर्फ इसीलिए कि आने वाले संतों को सुबह कोई भी असुविधा ना देखनी पड़े, धूल ज़्यादा ना उड़े। पूरे ही ग्राउंड में ये पानी का छिड़काव चल रहा है। समागम के चारों दिन मुख्य पंडाल में अलग अलग भाषाओं में भक्ति के, इबादत के गूंजते सुर समालखा ग्राउंड से निकलकर दूर दूर तक फिजाओं में तैरते रहे और इंसानियत अपने दामन में रूहानियत के इन मोतियों को समेटती रही। और साथ ही हमारे सहयोगी भी आपके लिए इन सुनहरे लम्हों को संजोते रहे। समागम का दूसरा दिन भी अपनी पूर्ण छटा बिखेरे हुए था। मधुर संगीत व बैंड की ध्वनि द्वारा सतगुरु माता जी व निरंकारी राजपिता रमित जी का स्वागत हर्ष उल्लास के साथ किया गया। बहुत ही उल्लास और हर्ष वाली ये घड़ियाँ आप देख रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी रमित जी, उनका आगमन हो चुका है पालकी पर। इन घड़ियों का साथ संगत हम कितने ही समय से इंतज़ार कर रहे थे। जो खुशी हम देख रहे हैं सारे ही भक्तों के चेहरों पर, इन तालियों में साथ संगत जो गूंज है, जो खुशी है, जो रूह यहाँ पर भक्तों की आज गदगद हो रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, बैंड बाजों के साथ साथ संगत ये जाहिर हो रही है खुशी सतगुरु के आगमन की, सतगुरु के दर्शनों दीदार की। हर एक रूह इनके दीदार पाकर नाम की मस्ती में झूमती दिखी। कुछ भक्तों की आंखें इनके प्यार में खुशी से गमगीन थी, तो कुछ इनकी ममतामयी मुस्कान पाकर तृप्ति का अनुभव कर रही थी।
तो चलिए संत से पूछते हैं, गुरु दर्शनों के बाद कैसा लग रहा है, कितने क्या चल रहा है दिल के अंदर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि हम सारी उम्र इसी के चरणों में बीत जाएंगे। अरदास यही प्रार्थना, गुरु के दर्शन पाकर ऐसे लग रहा है सब कुछ मिल गया। और अब चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं कि सतगुरु के स्वागत में जितने भी यहाँ पर संत खड़े हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। महापुरुषों, जब सतगुरु के दर्शन हुए, राजपिता जी के दर्शन हुए, तो वो रूहानी समय याद आ गया जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज त्रिवेणी पंडाल में विराजमान होते थे। जयकारों से पंडाल में जयकारे गूंज उठते थे साथ संगत जी। स्टेज पर आसीन होते ही सतगुरु माता जी ने समस्त मानव जाति को मानवता के नाम अपना संदेश दिया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। 75वें निरंकारी संत समागम के अवसर पे सभी देश और विदेश से महापुरुष आज जो आए हैं, या जो मन रूप से तो आए हैं पर तन उनके चाहे कोई कारण से अपने घरों पे ही हैं, तो कैसे हर किसी का भाव कि मानवता की सेवा हर समय के लिए की जाए, किस तरह एक जो भी समय हो उसमें हर एक इंसान के अंदर जब इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो फिर एक ये थीम भी जो समागम की कि रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो बात वही कि एक जो पूर्ण इंसान होता है वो एक रूहानियत उसके अंदर ऐसे बैठ जाती है, तभी वो पूर्ण इंसान रूहान बन जाता है। किस तरह परमात्मा के रंग में हर आत्मा जो रंगी हो वो रूहान है, उसके अंदर रूहानियत है, और हर एक में जहाँ पूरी तरह से ये रूहानियत भरी रहे, एक इंसान होने का प्रमाण साक्षात ये चलते फिरते आप महापुरुष कैसे दुनिया के लिए, समाज के लिए परोपकार ही करते जाना है, क्योंकि आज दुनिया को ज़रूरत ही वो है जो मिशन का हमेशा संदेश रहा है कि अमन, शांति, कामनेस, पीस, करुणा, दया मन में जब तक हो तो फिर चाहे वो कोई भी माहौल हो, चाहे हमने देखा संसार में पिछले ये 2 सालों से जहाँ पैंडमिक तो हुआ पर एक वो वॉर की भी स्थिति हुई कि इंसान के बीच में जो दीवार खड़ी कर रहे हैं मनों के, जो एक दिल से दिल के अंदर नफ़रत है, वो बात कि जब एक इंसान को दूसरे इंसान में परमात्मा नज़र आए तो फिर ये दीवारें नहीं बनती, ये वॉल्स तो मन की टूटती हैं, दिल से दिल तक पुल बनते हैं, ये ब्रिजेस बनते हैं। समागम का दूसरा दिन सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें अनेकों प्रांतों, गांवों, कस्बों और देशों से आए महात्माओं ने गीतों व विचारों का सहारा लेकर रूहानियत और इंसानियत पर अपने भाव व्यक्त किए। सबना दे विच रब दिसदा ए, ऐसा कमाल हो गया, एक तेरा नूर पाके नूरी जलाल हो गया, एक तेरा नूर पाके जलाल हो गया। सच्चे पातशाह ने इतनी रहमत कि ये जो जीवन मिला परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, इस जीवन को सफल कर दिया। ते कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर ने, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। सच्चे पातशाह ने हमारा ये जीवन ब्रह्म ज्ञान दे के साथ संगत सफल कर दिया है। कि किसको मिली है मंजिले मकसूद रहबर के बिना, किसको मिली है मंजिले मकसूद रहबर के बिना,
चलना मुकम्मल हो गया इस रोशनी के संग संग, चलना मुकम्मल हो गया इस रोशनी के संग संग। रविदास समाज कल्याण सभा के माननीय सदस्य, हम देख रहे हैं साथ संगत इस समय सभी मिलजुल करके ये सतगुरु माता जी का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। बना जो अपना लिया है हमको, दिखा के तलियों में हमको अल्लाह, दिखा के तलियों में हमको अल्लाह, मुरीदे मुर्शद किया है हमको, मुरीदे मुर्शद किया है हमको। अंत में सद्गुरु माता जी के आशीष वचनों द्वारा इस कार्यक्रम की समाप्ति हुई। ब्रह्म ज्ञान रूप हर किसी के घर तक पहुँचे, हर किसी के मन तक पहुँचे। कैसे फिर कोशिश की जाती है कि हर कोई आए, सत्संग करे, सेवा करे, सुमिरन करे, इस परमात्मा से जुड़े। और जहाँ फिर वो बात अभी हमने समागमों की ही लड़ी की, वो डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि ये समागम रूप तो एक शुरुआत में चाहे विस्तार इतना नहीं जितना आज देखने को मिल रहा है। ये समागम का उस रूप में संगत रूप का पहला दिन और पंडाल ऑलरेडी भर गया है। और जब ये शेड का लगाया गया शुरू में तो यही सोच के कि शायद ये सफिशिएंट होगा, पर ये पहले दिन ही पता लग रहा है कि सबका प्यार कितना, कि पहुंचकर चाहे देश से या विदेश से, और जो अभी नहीं भी पहुंच पाए, चाहे वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इंटरनेट पे, या फिर कभी कोई काम पे होते हैं जहां एक वो गैजेट्स अलाउड नहीं होते वर्क प्लेसेस पे, तो वहाँ वो चाहे समागम नहीं भी देख पा रहे, पर सबके मन इस परमात्मा से कनेक्टेड हैं। 75वें निरंकारी संत समागम का ये तीसरा दिन, जब भक्तजन कोने कोने से यहाँ एकत्रित हुए हैं, दिल में उमंग है, सतगुरु के दर्शनों की जो चाह है, बहुत सारी उमंगें लेकर इतने भक्ति भाव के साथ इस समागम में सभी शामिल हुए हैं। और आज के इस तीसरे दिन भक्तों की तादाद और भी ज़्यादा है। आइए देखिए आज तीसरे दिन की इस समागम की कुछ गतिविधियाँ। तीसरे दिन भी समागम का एक बहुत विशाल रूप देखने को मिला। लाखों की संख्या में संत महात्माओं ने इसमें अपनी हाजिरी लगवाई। अलग अलग भाषा का सहारा लेकर महात्माओं ने सतगुरु के समक्ष अपने हृदय के भाव रखे। यारा मेरा पल में दर्श करावे छे, सतगुरु माता पल में राम मिलावे छे, मारी सतगुरु माता पल में राम मिलावे छे। कोई आपस में टकराव नहीं है, कोई जातिवाद भी नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं है, कोई भाषावाद नहीं है। सब एक ही प्रभु की मूर्ति, एक ही प्रभु की रचना का ये सुंदर रूप, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, ये ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। शैलजा बाबा अवतार सिंह जी के युग से लेकर साथ संगत जब 5वें समागम हुआ तो हजारों में गिनती थी समागम में। आज ये सच्चाई की आवाज़ जब जैसे जैसे फैल रही है, आज लाखों में हम सब इकट्ठे होकर साथ संगत ये मानवता को आवाज़ दे रहे हैं कि इंसानियत तभी आएगी जब रूहानियत जीवन में आएगी।
से अब चुकाते हैं खुशियों के दाम लो। क्या था बनाया बन गए हैं क्या तमाम लोग, लेने लगे कानों से आँखों का काम लो। अंत में सदगुरु माता जी ने दिव्य वचनों द्वारा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो कैसे हर कोई जहाँ इस समागम में वो मन के भाव रख रहा है कि एक इधर आते ही मन बहुत ही खुश है, संतों के दर्शन करके खुश है। कैसे एक डॉक्यूमेंट्री में भी अब हमने जो देखा कि ये संदेश तो युगों युगों से जो एक दिया गया कि एक सच्चाई के सामने रूबरू होकर हम अपने जीवन को जिएं, वहीं वो बात कुर्बानियों की भी आई। वो बात आई कि कैसे ये मिशन को एक आज इस तरह जो रूप है, वहाँ ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं थी। हर समय तप त्याग संतों का रहा है, गुरुओं का रहा है। कैसे वो अंधकार से प्रकाशमय जीवन के हर किसी ने जब भी अगर ये प्रकाश का हाथ थामा, ये एक सनफ्लावर की तरह जो सूर्य कहीं जिस दिशा पर जाए वहीं मुख करके गुरमुख बने, वो मुबारक बनते गए। समागम का चौथा दिन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस दिन शाम का समय कवि दरबार के नाम रहा। साज छेड़ा है तुम्ही ने, रूहानी साज छेड़ा है तुम्ही ने, जहाँ को रोशनाया है तुम्ही ने, जहाँ को रोशनाया है तुम्ही ने, रूहानी साज छेड़ा है तुम्ही ने। रूहानियत तोहफा खुदा का रूह में समाया है और इंसानियत से जाहिर है। कितना समझ आया है? क्या बात है, क्या ख्याल है। रूहानियत तोहफा खुदा का रूह में समाया है, इंसानियत से जाहिर है। कितना समझ आया है। ये दौलतें और ये शोहरतें सब बहुत सताती हैं आदमी को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसे किसी का नहीं है डर जो तुम्हारे कदमों में आ गया। इस दिन सदगुरु माता जी को गांधी ग्लोबल अवार्ड से भी नवाजा गया। आदरणीय राजपिता रमित जी ने भी अपने आशीष वचनों द्वारा रूहानियत और इंसानियत के भाव की सुंदर व्याख्या की। ये जो प्रेम की बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है, रूहानियत की बात की जाती है, तो जो रूहानियत को प्राप्त हो जाते हैं, इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर खुद उनके स्वभाव में ये इंसानियत, प्रेम, दैवीय गुण वो बाय प्रोडक्ट्स की तरह, जैसे राजमाता जी कहते थे कि बाकी चीज़ें जूंगे में आ जाती हैं। और फिर साथ संगत इसी प्रकार जब ये परमात्मा को पाने की बात की जाती है तो अक्सर देखा गया है कि दुनिया बहुत ही जतन इस रूहानियत को प्राप्त करने के लिए करती है। जैसे हमने देखा है कर्म कांड किस प्रकार से वो खुद को, शरीरों को इतनी पीड़ा देकर ये उम्मीद करना कि शायद ऐसे परमात्मा मिल जाएगा, शायद वैसे परमात्मा मिल जाएगा, लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों से लगे हुए हैं। और फिर साथ संगत वहीं पर सदगुरु की महिमा, सदगुरु का महत्व जो हमने कल शब्द में भी सुना कि कहे हरदेव
गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। ये बिना गुरु के इस रूहानियत को प्राप्त करना, अपने असली स्वभाव को प्राप्त करना, उस बीज का पेड़ हो जाना असंभव है। अंत में नित्य प्रति की तरह सतगुरु माता जी के आशीष वचनों द्वारा इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इस परमात्मा के साथ हमारा जो असली रिश्ता है वो क्या है? वो रूह से इस परम रूह तक का, और ये फिर एक हमेशा का रिश्ता बनता है। बस हमें हर समय वो रिश्ता याद रखना है, हर समय ये कनेक्शन याद रखना है। तो यही पिछले 75 ईयर्स से निरंकारी मिशन भी हर एक को यही पैगाम दे रहा है कि अपनी असली पहचान कर लो ताकि जीवन सुखमय जियो। और वो सुखमय का मतलब ये नहीं कि फिर दुनियावी कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी, एक कोई गलत एपिसोड्स नहीं होंगे, या एक कोई हमेशा एक हमारी जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, एक पीस ऑफ केक की तरह एक बात जो होती है। पर ऐसा तो नहीं है। जो एक परमात्मा में विश्वास रखते हैं उनकी जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं, और जो नहीं रखते उनमें भी, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। बस फ़र्क मन की अवस्था का होता है। जहाँ एक फेथ पक्का है इस परमात्मा पे, वहाँ फिर कोई भी सिचुएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। वो एक मन में तसल्ली होती है कि अभी ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। ये परमात्मा ने इसमें भी कोई भलाई रखी है। सत्संग रूप में समागम का अंतिम यानी 5वां दिन भी रूहानियत और इंसानियत के स्वरों से गूंजता रहा। सत्संग जी, यूँ तो देखा जाए तो संत निरंकारी मिशन शुरू से ही इसी बात को कायम करने के लिए प्रयासरत है। अभी तक इसी बात का, इस निराकार ब्रह्म की अनुभूति, रूहानियत और इसके साथ जो 5 सिद्धांत हमें दिए जाते हैं, इंसानियत कायम करने के लिए ही दिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस निराकार ब्रह्म की अनुभूति कराने से पहले ही इन बातों का बोध करा दिया जाता है। मेहरबानी की है तुम्हीने, मेहरबानी मेहरबानी की है तुम्हीने, मेहरबानी मेहरबानी की है तुम्हीने, मेहरबानी मेहरबानी की है तुम्हीने, कि सतगुर तेरी बख्शिश से अब मैंने ये जाना है। सतगुर तेरी बख्शिश से अब मैंने ये जाना है। ये प्रीत कदीमी है, ये प्यार पुराना है। प्यार पुराना है, क्या बात है। ये प्रीत कदीमी है, ये प्यार पुराना है। और शेर देखिएगा कि दर दर पे भटकने की रुत बीत चुकी अब तो। दर दर पे भटकने की रुत बीत चुकी अब तो। मेरे लिए दुनिया में बस एक ठिकाना है। मेरे लिए दुनिया में बस एक ठिकाना है। अंत में सतगुरु ने भी सभी के जज्बे और उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें इस 75वें वार्षिक समागम के संपन्न होने की मुबारकबाद दी और अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। सारी ही संगत का एक धन्यवाद, जहाँ सब दूर दूर से आए हैं और ये सेवा भी करते आए हैं। परिवार के अन्य जन जो नहीं भी आ पाए तो उनका भी जहाँ समागम सभी का एक मुबारक, एक कबूल। कैसे हर कोई जाकर भी वापस आराम से एक अपने घरों को पहुँचे, अपने जिम्मेवारियों पर वापस
फोकस करें, और चाहे वो सेवा भाव किसी का कि एक ही दिन भी आ पाए या फिर महीनों से लगकर सेवा की, वो भाव कबूल है। वो अगर आ भी नहीं पाए, मन में सेवा का भाव, घर के दूसरे मेंबर्स को समागम करना भेजना, वो सेवा का उनका भाव कि हम पीछे रुकते हैं आप जाइए, वो भाव कबूल। तो हर कोई जहाँ इस समागम को सक्सेसफुल जब बनता है, वो संत ही बनाते हैं। समागम पर आने वाले संतों के लिए हर जगह पर की गई सुंदर व्यवस्थाएं देखते ही बनती थी। अब हम इस ट्रैक्टर पे मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कैसे संगतें पीछे ट्रैक्टर भरा हुआ है। आइए इनसे अब जानते हैं कि ये कैसे ये सेवाएं निभा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन से संगतों को लेके जा रहे हैं। जिस ग्राउंड में ए बी सी में संगत को जाना है, वहाँ पे उतार के आते हैं और सुबह से लेके रात 12 बजे तक ट्रैक्टर प्रतिदिन चलता रहता है। जहां सबने अनमोल भावों को श्रवण किया, वहीं इन व्यवस्थाओं का भी बखूबी लाभ उठाया। समागम में आए हुए संतों के लिए सुंदर लंगर की व्यवस्था की गई, जो दिन रात चलती रही। जहां बनाने वालों ने बड़े बड़े कढ़ाइयों और चूल्हों पर बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से इसे तैयार किया, वहीं खाने वालों ने जमीन पर लंबी लंबी कतारों में बैठकर इस प्रसाद को श्रद्धा से प्रवान किया और इस मालिक दातार का शुक्रिया अदा किया। हम मौजूद है ग्राउंड सी के लंगर में और इतने प्यार से यहाँ पे महापुरुष सेवा दल आने वाले सभी महापुरुषों को लंगर जहाँ खिला भी रहे हैं और वहीं उसी प्यार से महापुरुष उन लंगर को प्रवान भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे महापुरुष एक दूसरे को सबसे पहले भोग लगवा के ये लंगर को प्रवान कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी भी कुछ झलकियाँ। आप जी कहाँ से आए हो जी? मैं आया हूँ जी गंगानगर से। अच्छा, तो आपको इतने सालों के बाद 3 साल बाद ये मौका लगा गुरु का लंगर चखने का, तो आपके कैसे भाव आ रहे हैं मन में? बहुत अच्छे है। तो ये क्या है कि सारे जितने भी संसार के देखो जितने आए हुए हैं सब इसमें बना रहे हैं जी, और उसी का प्यार की वजह से क्या है ये चीज़ अच्छी बनती है। जो यहाँ का प्रसाद खाता है उसे ज़िंदगी का जो आनंद है वो घर में तो खाते ही हैं अक्सर, चलो वो भी एक इन्हीं का ही दिया हुआ है, लेकिन जहाँ का जो आनंद है वो अलग ही है। इस बार मुझे यहाँ पे लंगर सेवा मिली है, टोप वगैरह भी दिए गए, कैप लगाने को दी गई, एकदम सेफ्टी से लंगर बनाया जा रहा है। हुनवी सवेरे 3 बजे भी आए थे, ठंडा है 3 तो गया 9 बजे तक, 9 फिर 3 बजे तो फिर 6 बजे तक आए। और क्या आपको थकावट? नहीं कोई थकावट नहीं, इतना अच्छा लग रहा ना, शुक्र है माता जी का जे सानू फिर बाद च बुला लिया। मेरा नाम पूनम है, मैं सहारनपुर यूपी से आई हूँ और सेवा ना बहुत ही भागों से मिलती है। सेवा करने से हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, सतगुरु के प्यारे होते हैं भक्त जिनको सेवा करने का मौका मिलता है और हमें निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, कभी भी कोई भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पे तकरीबन सुबह से ही मतलब 4:30 से महापुरुष आ जाते हैं और यहाँ पे दालें वगैरह बनती हैं और करीब यहाँ पे एक दाल 3-3.5 क्विंटल की होती है, जो कच्ची दाल होती है उसको बनाते हैं और इसमें करीब 12 क्विंटल पानी डलता है और जो कि ये 10,000 और 10 से 15,000 मेंबर्स को सर्व हो जाती है एक बारी में। इतनी एज में भी यहाँ सेवाएं कर रहे हो? हाँ जी। आपको कैसा लगता है अपनी सेवाएं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जो भी हाथ धोने आ रहे हैं ना उनको कह रही हूँ घर में ऐसे करना। अच्छा। हाँ, माता जी जब छोटे बच्चे आ रहे हैं, अभी माता जी ने देखो क्या क्या सिखा रखा है। संतों की सुविधा के लिए ग्राउंड में अनेकों कैंटीन्स का प्रबंध भी किया गया था, जिनमें चाय, दूध, आइसक्रीम, बिस्किट, नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ बहुत ही उचित दामों पर उपलब्ध कराए गए। इस वर्ष कैंटीन में एक विशेष व्यवस्था भी की गई। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए देर रात तक गरम गरम केसरिया दूध संतों के लिए उपलब्ध कराया गया।
हर क्षेत्र ने अपनी कैंटीन को बड़े ही सुंदर और आकर्षक रूप से सजाया। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ अब हम पहुंच चुके हैं कैंटीन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं कैंटीन के अंदर कितनी रौनकें और कितने महापुरुष उत्साहित होकर सारी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। केसर दूध, पाव भाजी, छोले कुलचे और अन्य चीज़ें खाने का आनंद उठा पा रहे हैं। तो आपको ये कैंटीन का एकदम भव्य रूप देखकर कैसा लगा? जी, मैंने जैसे ही ना कैंटीन में एंटर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि मतलब सब में एक प्यार भरा माहौल है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं टी लवर हूँ। मेरा नाम मोहन कुमार है, मैं पानीपत से आया हूँ और मैं अपने खुशी बयान नहीं कर सकता। यहाँ मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे रहूँ, घर ही ना जाऊँ। तो अभी आप कैंटीन में खड़े हैं, क्या एक्सपीरियंस हुआ जब आप पहली बार कैंटीन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, इतना एक्सपीरियंस लिया। यहाँ पे सब कुछ है और रेट भी इतने जायज़ बिल्कुल, और फ्रेश खाना। सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेश खाना है, गरम पूड़ी छोले सब खाए मैंने। यहाँ की सेवा, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कुछ बयान नहीं कर पा रहा। चाय लेना है। किस तरह का चाय मिल रहा है? चाय 2 रुपए का मिल रहा है। पहले आप प्लास्टिक के कप में चाय पीते थे? जी जी, अब तो स्टील का चाय कप मिलता है महाराज। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। बहुत यहाँ पर पहले तो हमें ये लगता था कि इतने रश में हम कैंटीन में जाएंगे तो कैसा लगेगा, पर अब जब यहाँ पर आते हैं ना, इतनी सारी कैंटीन्स है, कहीं पर भी जाओ इजीली सामान भी मिलता है खाने पीने के लिए, और गुरु की बड़ी बख्शिश। जो खाना घर में नहीं खाते, डॉक्टर बंद कर देते हैं, जो यहाँ खाते हैं हम लोग, हमारे कुछ भी नहीं होता है। मेरे को कैंटीन में पिस्ता कुल्फी वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। थैंक यू माता जी, आपने कैंटीन में पिस्ता कुल्फी वाली आइसक्रीम भिजाई, थैंक यू। समागम में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा संत निरंकारी प्रदर्शनी। इस वर्ष नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इसे एक बहुत सुंदर रूप दिया गया। प्रदर्शनी में मिशन के इतिहास और समागमों की यात्रा को एक अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया गया। पुराने समागमों से लेकर आज तक के सभी समागम स्थलों जैसे पहाड़गंज निरंकारी कॉलोनी, रामलीला ग्राउंड, इंडिया गेट, अथॉरिटी ग्राउंड्स, बुराड़ी ग्राउंड्स और समालखा ग्राउंड को एक बहुत ही सुंदर मॉडल द्वारा दर्शाया गया। पुराने समागमों के भव्य गेट्स को दर्शाकर सुनहरी यादों को ताजा किया गया। समय समय के सतगुरु के चित्रों और यात्राओं का भी सुंदर प्रदर्शन किया गया। स्टूडियो डिवाइन के सेक्शन में एक वीडियो द्वारा मिशन के SNM ऐप की विस्तृत जानकारी भी दी गई और पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले कैमरा एवं टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराया गया। प्रदर्शनी में किड्स एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा बड़े ही सराहनीय और सुंदर शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल्स और चित्रों का बखूबी व्याख्यान किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की प्रदर्शनी में मिशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक और लोक उत्थान के कार्यों की सुंदर झलक देखने को मिली। प्रदर्शनी के लास्ट सेक्शन में बच्चों द्वारा एक नाटकीय प्रस्तुति भी की गई, जिसमें अनेकों एग्जाम्पल्स द्वारा बच्चे छोटी छोटी सिखलाइयां देते नजर आए। प्रदर्शनी से बाहर आता हर संत आंखों में एक अलग खुशी, उत्साह और चमक लिए था। इस वक्त खड़े हुए हैं हम 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के एग्जीबिशन के एंट्रेंस पर, और हर एक के अंदर ये उत्साह नज़र आता है कि न जाने इस बार के प्लैटिनम समागम की जो स्पेशलिटी है, जो हाईलाइट है, वो क्या होने वाली है। 1948 से लेकर 2022 की ये जर्नी, 75 समागमों की जर्नी हम देख पा रहे हैं। निरंकारी संत समागमों में ये जो गेट्स अराइवल के लिए यूज़ होते हैं, इनकी अपनी ही एक अलग इम्पॉर्टेंस, एक अलग कहानी है। तो यही है वो गेट जहाँ से हम अभी अभी एंटर हुए, और आगे के सरप्राइजेज़ और जानकारी देने के लिए, बताने के लिए अब मैं पहुँचती हूँ अपनी साथी समदेशा जी के साथ। ये फ़ोटोज़ हैं उन पोस्टर्स की जो देश की गलियों में, घरों में, बाज़ारों में लगते आए हैं इस समागम का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए। 2 बोरी से शुरू हुआ लंगर देखते ही देखते एक भव्य रूप लेता गया। प्रदर्शनी के इस भाग में आप देख सकते हैं लंगर के वो सुंदर नज़ारे। निरंकारी एग्जीबिशन और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग स्टूडियो डिवाइन, जिसकी शुरुआत पिछले 3 सालों में ही हो गई थी, और हर बार ही ये एक महत्वपूर्ण अंग बनकर निखर कर सामने आया है, जो हर साल अपने रूप को बदल रहा है और हर साल और निखरता जा रहा है।
समय के साथ साथ बढ़ती हुई निरंकारी स्टूडियो की टेक्नोलॉजी की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो जर्नी है स्टूडियो डिवाइन की, ये यही दर्शाती है, इसका एक एक चित्र यही दर्शाता है कि कितनी ही रहमतें सतगुरु ने खुद दी हैं। My name's Pallo and I'm from UK, West Midlands, Bowen. Absolutely love the exhibition. A lot of time, effort, work has gone into the exhibition. Absolutely amazing. जो मैंने अभी सेंसिटिव की एग्जीबिशन देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा संत निरंकारी मिशन बहुत ही ज़्यादा जो काम कर रहा है। एग्जीबिशन का सबसे बेस्ट पार्ट था जो ये सविंदर माता जी की डॉक्यूमेंट्री हमने देखी। प्रदर्शनी देख के बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद मिला और ज़िंदगी जीने का जो एक इंसान आज भूल चुका है वो तरीका हम इस प्रदर्शनी से हमें मिल सकता है, अगर कोई चाहे इसे सही से समझे तो। समागम पर नित प्रति सद्गुरु के दर्शनों के लिए नमस्कार की लंबी लंबी कतारों का सिलसिला भी निरंतर जारी रहा। दूर दूर से आए संत निरंकार के साकार रूप को देखकर आनंदित हो उठते। आंटी जी आप बताइए, नूरानी जोड़ी के आपने दर्शन किए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा, बहुत। हे परमात्मा, ऐसा दर्शन में तो आज ही पाया 50 साल बाद में। शारीरिक रूप से अक्षम संतों के लिए भी नमस्कार की विशेष व्यवस्था की गई। इन महात्माओं को नमस्कार के लिए व्हील चेयर पर आगे ले जाकर सद्गुरु के दर्शन की रहमत प्राप्त हुई। इनके लिए बैठने, खाने, रहने व लाने व जाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना तो अपना परिवार भी नहीं करेगा जो ये बच्चे सेवा कर रहे हैं। पल पल पे पानी देते हैं, चाय देते हैं, खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, बिठाते हैं पकड़ के। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई है। समागम पर प्रत्येक ग्राउंड की डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 24 घंटे मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों की भांति कायरोप्रैक्टर्स की टीम सेवा के लिए भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें विदेशों से आए कायरोप्रैक्टर्स की टीम ने शारीरिक हड्डियों से जुड़ी समस्याओं की पूरी तन्मयता से इलाज किया। इस फैसिलिटी का हजारों की संख्या में संतों ने लाभ उठाया। Today we have Dr. Ram with us with his team of chiropractic doctors. So let's figure it out from him how many new doctors have been added to the team. Over to you, doctor. We brought 55 doctors with us. They're coming from all over the world. We have them from the USA, we have them from Canada, we have them from Europe, Australia, and it's been just a marvelous opportunity for these doctors. Most of the doctors, it's their first time here. इस वर्ष शौचालय का भी एक नया रूप देखने को मिला। हजारों की संख्या में पक्के टॉयलेट्स बनाए गए, जिनमें साफ सफाई का भी भरपूर ध्यान रखा गया। सतगुरु ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है कि पहले जैसे शौचालय के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, आज देखने को मिलता है कि बिल्कुल साफ सुथरा सेवाएं कर रहे हैं महात्मा और बहुत अच्छे से सेवाएं कर रहे हैं। पानी की भी कोई कमी नहीं है। अभी समागम से 4 से 5 दिन पहले जब हमारे राजपिता जी यहाँ पर आए T1 में, उन्होंने विजिट की, उन्होंने यहाँ वॉश बेसिन लगवाए। हर वॉश बेसिन पे शीशा लगा हुआ जहाँ पर महापुर से सेविंग कर रहे हैं और बहुत हैप्पी होके यहाँ पर सभी महात्मा आ रहे हैं। पब्लिकेशन में भी मिशन की विचारधारा पर आधारित बुक्स, डायरी व नए साल के कैलेंडर्स उपलब्ध कराए गए। जहां संतों के खाने पीने के पुख्ता इंतजाम किए गए, वहीं उनके रहने की भी सुंदर व्यवस्था की गई। हर प्रांत और शहर का अपना एक अलग रिहायशी टेंट लगाया गया, जिसमें भिन्न भिन्न भाषा और वेशभूषा के संतों ने आकर निवास किया। जी, मैं राउरकेला से आई हूँ। मेरा नाम किरण जैना है। और टेंट के भी जो है, पहले ये सब ऐसे नॉर्मल जरी वगैरह रहता था, अभी कारपेट हर तरह, और वॉशरूम तो मतलब पूरा ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा। जी, मेरा नाम बैजू बाबरा है और मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट मुगलसराय से आया हूँ।
इसी प्रकार अब्रॉड से आए महात्माओं की सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया। उनके रहने के लिए संत निवास में सुंदर व्यवस्था की गई। A beautiful experience where there are saints from all across the world. And right now we are in a building called Sant Niwas. Behind me you'll see so many saints from so many different countries who are staying here enjoying the bliss in the Samagam. Let's talk to a few of these saints. आप जी का समागम पे आना, ये सारी bliss, excitement, share आप जी को कैसे feel हो रहा है? It's really amazing. ये पहला समागम है मेरा और जितना मैंने सुना था उससे ज़्यादा ही पाया। इट्स मोर देन द एक्सपेक्टेशंस। जैसे हम एयरपोर्ट से जैसे ही निकले राइट वे वहाँ पे सारे महापुरुष थे, उन्होंने इतना वार्म वेलकम दिया, इतनी रिफ़्रेशमेंट्स दी थे, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद सीधा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक हमें लेके आए और सारा प्रोसेस, इट वाज सो मच ऑर्गेनाइज्ड। मेरा नाम हरमन है और मैं टोरंटो कनाडा से आया हूँ। आई एम राखी फ्रॉम न्यू जर्सी and this is my first samagam that I'm attending. I'm Namarta and she's Prakriti. We are from New York. We are so blessed to be here. As a parent, we always think how we're going to manage with our kids. But coming here at Samalkha, at Sant Niwas, we're seeing arrangement. We're so thankful to Mata Ji. दास का नाम मदनलाल चावला है और मैं वैनकूवर से इधर जो 75 निरंकारी समागम है उसको अटेंड करने के लिए, डिविनिटी लेने के लिए यहाँ आया हूँ। जो यहाँ संत निरंकारी मंडल ने अरेंजमेंट किए हैं सभी के लिए, वो बहुत ही श्लाघा योग है। और इतनी संगतें इस बार आई हैं, इतनी संगतें इस बार आई हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। सतगुरु माता जी ने हमें अकोमोडेशन में ड्यूटी दी गई है एज ए मेंबर, और आप जी देखेंगे कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो भी हमारे अब्रॉड से महात्मा आते हैं उन सबको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज हैं, सेवा दल लगा हुआ है सारा उनकी सेवा में, डे एंड नाइट में 24 आवर्स में। उसके बाद हमने डिसेबल्स के लिए रखा हुआ है, पब्लिकेशन काउंटर्स लगे हुए हैं और साथ में SFA के आई कार्ड्स वगैरह सब यहीं पर ही हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। 21 नवंबर को सतगुरु ने रिहायशी टेंट्स में रह रही संगतों पर विशेष कृपा दृष्टि बरसाई। सुबह से ही शोभा यात्रा के रूप में ये सिलसिला शुरू हो गया। पालकी पर आसीन होकर नूरानी जोड़ी ने हर ग्राउंड में जाकर संतों को निहाल किया। इस शोभा यात्रा का दृश्य देखते ही बनता था। संतों ने अपनी अपनी संस्कृति और वेशभूषा का सहारा लेकर सद्गुरु को रिझाने का भरसक प्रयास किया। सद्गुरु ने भी उन्हें खुशियां प्रदान की। 22 नवंबर का दिन था अपने सद्गुरु की स्तुति गाने का, शुक्रिया अदा करने का, गुरु वंदना करने का, जिसमें नाच कर गाकर अनेक प्रस्तुतियों का सहारा लेकर संतों ने अपने भाव सद्गुरु के समक्ष अभिव्यक्त किए। सभी के तन और मन दोनों ही नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि धरती का कण कण झूम रहा है। सद्गुरु ने भी अपनी भरपूर मुस्कान देकर संतों को निहाल किया। कहने को समागम 7 दिन का था, लेकिन रहमतों का ये सिलसिला थमा नहीं। 24 नवंबर को भी सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में सामूहिक शादियों के रूप में 54 जोड़ों ने सद्गुरु की हुजूरी में अपने नव विवाहित जीवन की शुरुआत की। सद्गुरु माता जी ने भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की। तो इस तरह सद्गुरु की कृपा से, इनकी रहमत से प्लेटिनम जुबली के इस दिव्य समागम में बहता रहा रूहानी प्यार, चमकता रहा बीते इतिहास का पन्ना पन्ना, होता रहा रूहानियत और इंसानियत का संगम। और कब 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के 7 दिन गुजर गए पता ही ना चला। और अब रूहानियत और इंसानियत के इस संगम को, इस आनंद को संजोए हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के श्री चरणों में सभी के भले की प्रार्थना करते हुए और हाँ, नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देते हुए न्यूज़ डिवाइन को यहीं संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। अगले साल यानी जनवरी के महीने में वर्ष 2022 का राउंड अप लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्य निरंकार।